पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार जो हुआ उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी की ये पहली और बम्पर जीत रही और खास बात ये कि माहौल तो एग्जिट पोल से बनना शुरू हो गया था, लेकिन जब तक नतीजे सामने नहीं आए तब तक ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इसे मानने को तैयार नहीं थी। करीब 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाना आसान नहीं था। इसके पीछे सिर्फ चुनावी हवा नहीं बल्कि लंबी रणनीति, संगठन की मेहनत और ऊपर से लेकर नीचे तक मजबूत प्लानिंग थी। इस पूरी जीत के केंद्र में एक नाम बार बार सामने आता है, वो नाम है अमित शाह का। अमित शाह को यूं ही मॉडर्न डे चाणक्य नहीं कहा जाता। बता दें कि राजनीति में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। 2016 से लेकर 2026 तक बीजेपी ने बंगाल में लगातार मेहनत की। 3 बड़े चुनावों में सीट बढ़ी, संगठन मजबूत हुआ और आखिरकार इस बार जीत मिल गई। ये साफ दिखाता है कि अमित शाह को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। बीजेपी ने न सिर्फ बहुमत हासिल की है बल्कि प्रचंड रूप से बंगाल के इतिहास में पहली बार सत्ता में आई। जहां बीजेपी ने 207 सीटों का आंकड़ा पार कर दिया तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 80 सीटों के आसपास ही रह गई। हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर यानी खुद की सीट हार गई। यहां सुवेंदु अधिकारी ने करीब 15,000 वोटों के अंतर से ममता बनर्जी को हरा दिया। सवाल यह है कि आखिरकार बंगाल में बीजेपी ने ये करिश्मा कैसे कर दिखाया और कैसे ममता बनर्जी भी हार गई। आइए जानते हैं बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत किस वजह से हुई। सबसे पहला बड़ा फैक्टर था अमित शाह का ग्राउंड पर उतरना। वो करीब 15 दिन तक लगातार पश्चिम बंगाल में रहे। सिर्फ हेलीकॉप्टर से आना जाना नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम किया। उन्होंने 5 अलग अलग जोन में रात बिताई, देर रात तक, कभी कभी 12 बजे तक संगठन की बैठकें ली। इसका असर यह हुआ कि हर स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश बना रहा। दूसरी बात, उन्होंने चुनावी कार्यक्रमों की बाढ़ ला दी। 50 से ज्यादा कार्यक्रम किए जिसमें से करीब 30 जनसभाएं, 12 रोड शो, बैठकें और प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल है। पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने वाले नेता अगर कोई थे तो वो अमित शाह ही थे। तीसरा अहम दाव था वोट मैनेजमेंट। बीजेपी ने इस बार यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उनका 100% वोट सुबह 11 बजे तक पड़ जाए। इसका फायदा यह हुआ कि बाद में किसी भी तरह की गड़बड़ी या दबाव का असर कम हो गया। चौथा बड़ा मुद्दा था फर्जी वोटिंग पर नजर। एसआईआर के जरिए यह कोशिश की गई कि कोई भी फर्जी वोटर लिस्ट में ना रहे। बीजेपी को लगता था कि फर्जी वोटिंग उनकी हार का बड़ा कारण बनती रही है, तो इस बार इसे रोकने का खास ध्यान रखा गया। पांचवा दाव, कंट्रोल रूम से सीधी मॉनिटरिंग। पहले चरण के मतदान के दिन खुद अमित शाह बीजेपी के कंट्रोल रूम में बैठे रहे। हर बूथ, हर सीट की जानकारी पर नजर रखी गई। इससे चुनाव प्रबंधन काफी मजबूत हुआ। अब बात करें टीम की तो ये जीत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी। भूपेंद्र यादव जो इस चुनाव के प्रभारी थे, उन्होंने चुपचाप लेकिन बेहद प्रभावी तरीके से काम किया। मीडिया से दूरी बनाकर उन्होंने संगठन पर फोकस रखा। उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान, मंगल पांडे, विप्लव देव और सुनील बंसल जैसे नेताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। छठा बड़ा फैक्टर था संगठन को बहुस्तरीय बनाना। मतलब सिर्फ ऊपर से आदेश नहीं बल्कि बूथ स्तर तक एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया। हर कार्यकर्ता को पता था कि उसे क्या करना है। सातवां दाव था कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश। चुनाव के दौरान गुंडों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे जैसे बयान ने माहौल पर असर डाला। इससे एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना। आठवां मुद्दा, सीमा सुरक्षा और फेंसिंग का वादा। बंगाल की सीमा से जुड़े मुद्दों को उठाकर बीजेपी ने सुरक्षा और राष्ट्रवाद का कार्ड भी खेला जो कई मतदाताओं को प्रभावित करता है। नौवां दाव था धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को उठाना। बाबरी मस्जिद जैसा कुछ नहीं बनने देंगे जैसे बयान ने एक खास वर्ग में संदेश दिया और वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया। और आखिर में सबसे अहम बात, लगातार फोकस।
अमित शाह ने सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर भी ध्यान रखा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बंगाल को प्राथमिकता दी और समय निकालकर वहां डेरा डाले रखा। और ये बंगाल की जीत किसी एक रैली या एक मुद्दे की नहीं थी, ये 10 साल की तैयारी, मजबूत रणनीति, ग्राउंड लेवल पर काम और सही समय पर सही फैसलों का नतीजा था। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने सिर्फ मुकाबला नहीं किया बल्कि इतिहास रच दिया। बंगाल की इस ऐतिहासिक जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।